नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय दीक्षित और आज आरंभ में आपसे एक बात कहनी है। हम जयपुर डायलॉग्स चला रहे हैं और पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि हम भारत के लिए एक नया नैरेटिव बनाना चाहते हैं। और नया नैरेटिव क्या, बेसिकली जो हमारा बेसिक नैरेटिव है उसको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जब नैरेटिव नहीं होता है तो क्या होता है ये आपने देख लिया। यदि आप सच को स्थापित नहीं कर सकते तो फिर ध्रुव राठी जैसे झूठे जो हैं उनका नैरेटिव चलता है और वो क्या करता है वो आपने चुनाव में देख लिया। इसलिए जो हमारी नैरेटिव बिल्डिंग एक्सरसाइज है, जो हमारा राष्ट्रीय नैरेटिव फंड है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, हिंदू नैरेटिव फंड को स्ट्रेंथन करने के लिए कृपया हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स को ज्वाइन करें और ऊपर दिख रहे QR को स्कैन करें। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बहुत ऐसी बात करने जा रहे हैं जिसको सुनकर बहुत सारे लोगों के होश फाख्ता हो जाएंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए हैं आदि अचिंत, नमस्कार जो सर। हंस रहे हैं। फाख्ते उड़ जाएंगे मैंने सबसे पहले तो, फाख्ते उड़ जाएंगे सबके। आपने फाख्ता देखी नहीं क्या कभी? हाँ। अरे जरा लखनऊ वखनऊ जाइए कभी तो पता चले, ऐसे तो कैसे नहीं पता अभी बहुत चलेगा। दिखेंगी सर, कोई बात नहीं। जिसको ना भी समझ में आएगा उसको भी हवा में बहुत उड़ती हुई दिखेंगी, डोंट वरी। अच्छा 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 अच्छा। तो ये बताइए कि भाई सर ये हमारा जो विपक्षी लोग हैं वो कह रहे हैं कि साहब कि हम आग लगाएंगे, और मोदी जी कह रहे हैं कि जाने से पहले वो निर्देश दे गए हैं कि साहब फुल स्पेक्ट्रम काउंटर टेरर आपको ऑपरेशंस करने हैं। और अब इस वक्त वो इटली में हैं और जो इटली वाले हैं वो अभी तक वेकेशन पे नहीं गए हैं। क्या रहा है, ये क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। और सऊदी अरब ने ये कह दिया है कि भाई ये पेट्रोल डॉलर वाला जो मामला है ये हम ख़त्म कर देंगे। ऐसे तो कैसे होगा? सर कहाँ से, चलो मैं सऊदी से शुरू करता हूँ सबसे पहले। ये बड़ी इंटरेस्टिंग गेम हाँ। है, लेट मी स्टार्ट देयर। सऊदी और यूएसए का ना बाय द वे कोई रिटन डील नहीं है इसके बारे में। ये जो बोलते हैं ना, इंडिया टुडे में तो स्पेशली मैं सिर पकड़ के बैठ गया था। कहते हैं डील साइन हुई थी 1974 में, कोई रिटन डील साइन नहीं हुई थी 74 में। इट्स अ वर्बल एग्रीमेंट बिटवीन द किंग एंड हेनरी किसिंजर। और उसके नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखा है 80 साल पुरानी है। 74 80 साल? 80। थोड़ा मैथमेटिक्स या मेरा खराब है या उनका खराब है, बट एनीवेज ये इंडिया 80 टुडे साल की पहले रिपोर्ट है। तो किसिंजर किसी पोजीशन में ही नहीं था। सर ये अब हमारे मीडिया है ना सर, क्या करूं मैं अब। मैं हम तभी तो सर लोग आपको और हमारे को देखते हैं ना सर। मेरे जैसे गंदे आदमी की शक्ल क्यों देखेंगे अदरवाइज? ठीक है, आप तो वो बड़े वहां हैंडसम पर है, कुछ क्या बात दिखता कर नहीं है रहे हैं आप? सर, वहां दिखता नहीं है ना, तभी आ जाते हैं बेचारे लोग। बोलते हैं यार ये क्या है यार, कम से कम ये तो कुछ बता देते हैं। चलो एनीवेज, मैं आपको इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ सर। हाँ, ये डील कुछ एक्सटेंशन की बात करी नहीं है। एमबीएस थोड़ा सा गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। एमबीएस ने बोला मैं इटली नहीं आ रहा, और एक दिन पहले बोलता है मैं नहीं आ रहा। कहता क्यों नहीं आ रहा? कि यार हज चल रहा है, मैं नहीं आ रहा। अबे तेरे को एक दिन पहले पता चला हज चल रहा है? भाई तेरा तो मेन बिजनेस है वो। बट एक दिन पहले उसने बोला आई रिग्रेट आई एम नॉट कमिंग। व्हाट इज हैपनिंग हियर? लोग बोलते हैं भाई चाइना की गोदी में बैठ गया बैठ गया बैठ गया। ऐसा कुछ नहीं है। गेम ये है सर, अमेरिका के साथ उसकी एक बड़ी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी पैक्ट की डिस्कशन चल रही है, जो पिछले 6 महीने से चल रही है। एंड इनकी एक्सपेक्टेंसी ये थी कि इसराइल की वॉर खत्म हो जाएगी अप्रैल मई तक। अब क्या हुआ क्या है, ये प्रोटेस्ट के चक्कर में और राफा में जो इनका ऑफेंसिव चल रहा है वो काफी जबरदस्त है और काफी लंबा चल रहा है। तो बोल रहे हैं अभी 2-2.5 महीने और लगेंगे। सो दे आर ट्राइंग टू एक्सटेंड दिस आउट टू ब्रिंग इजराइल इनसाइड दिस सिक्योरिटी डील। क्योंकि एंड में क्या चाहिए, सऊदी को और इसराइल को नॉर्मलाइजेशन चाहिए। एंड में तो यही गेम है ना। तो ये कुछ बोल नहीं रहे इसके बारे में, और बाइडेन बड़ा डेस्परेट है इसको करने के लिए, क्योंकि उसको पता है अगर बाइडेन ऑफिस से बाहर गया और आगे आगे ट्रंप ने ये डील में साइन कर दी तो गया, डेमोक्रेट दोबारा इलेक्ट नहीं होंगे उसके बाद। उनको पता है ये पूरा लेफ्टिस्ट जो इकोसिस्टम है पूरा कोलैप्स कर जाएगा। तो वो जी जान लगा रहे हैं इस टाइम पे। इसको किसी तरह से सऊदी को क्या चाहिए दो, यहां तक कि पाकिस्तानी एटमी हथियार भी दे देंगे उनको। ये मैं आपको बता रहा हूं बड़ा क्लियरली। सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान का कॉपी पेस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी खुला हुआ है सर। मेरे पास मैप्स है, फोटोग्राफ्स हैं, सब कुछ है।
ठीक है, विथ मैप्स एंड फोटोग्राफ्स, कॉपी पेस्ट, मतलब ऐसे करके कॉपी और पेस्ट कर दो ना। हाँ, थोड़ा सऊदी अरेबिया वाला थोड़ा अच्छा है, उसके अंदर बास्केटबॉल कोर्ट है, एक स्विमिंग पूल है, थोड़े से पेड़ पूड़ अच्छे लगा रखे हैं। पाकिस्तान वाला थोड़ा खंडर टाइप है, बट एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, तो यहां तक की गेम है। एंड सऊदी अरेबिया इज नाउ पुशिंग अमेरिका कि भाई तू एक काम, मैं ऐसे कुछ इधर उधर नहीं बोलने वाला, तू पहले मेरे को अपनी पूरी सिक्योरिटी डील दे, फिर मैं बात करूंगा तेरे साथ। अब उसके अंदर भी गेम है। सऊदी अरेबिया को इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया विल बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल। 11 मिलियन से ज्यादा बैरल्स ऑयल प्रोड्यूस करेगा डेली के, डॉलर भर के आएंगे उसके पास। ही इज हैप्पी। चाइना को बेचेगा, सबको बेचेगा, वो चिल करेगा, कोई उसमें टेंशन नहीं है। प्लस उसको ईरान के ऊपर एक सिक्योरिटी कवर मिल जाता है कि भैया अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है यार, मैं अपनी आर्मी रखूं ना रखूं, ये आके मेरे मेरे लिए लड़ेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इट इज दैट काइंड ऑफ एन इन डेप्थ एग्रीमेंट। तो कहीं ना कहीं यूएस डॉलर को एक वो धमकी मारने की कोशिश कर रहा है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। और देखिए, डी डॉलराइजेशन तो शुरू हो चुका है, ये चीज तो हम लोग काफी टाइम से बोल रहे हैं। पूरी तरह से रिजर्व करेंसी में से नहीं निकलेगा, which is again something what we are saying, is because देखिए रिजर्व को चेंज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, बट ट्रेडिंग करेंसी तो चेंज हो रही है ऑलरेडी। आप 20 कंट्रीज के साथ तो रुपये में कर ही रहे हो, इसके बारे में मैंने कितनी बार ही बोला है। यूपीआई इज गोइंग। सो टेक्निकली स्पीकिंग, रशिया, चाइना, भारत ने तो जो ये ऑयल ट्रेड कर रहे हैं, वो डी डॉलराइज्ड ऑयल ट्रेड बोल सकते हो इसको आप, टेक्निकली स्पीकिंग। बट रिजर्व में अभी तक इतना गेम नहीं है, तो ये एक थ्रेटन करने की कोशिश कर रहा है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। और बाइडन एक वीक विकेट पे है इस टाइम पे। और गेस कौन है हैवी विकेट में मिडिल ईस्ट के अंदर? ये तो आपको ही पता होगा, क्योंकि मई 19 तारीख को सऊदी अरेबिया, यूएई और भारत की एक जॉइंट मीटिंग होती है ऑन द प्रोजेक्ट आईमेक। 6 पोर्ट्स का सर्वे होता है, रोड रेलवे का सर्वे होता है, दे आर मूविंग फॉरवर्ड। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी गेम है। दूसरा, आपने पूछा सर ये हमारी ऑपोजिशन का क्या गेम है। देखो सर, ऑपोजिशन ने तो बोला था केरोसिन छिड़का हुआ है, हम आग लगा के बैठेंगे। अब देख ही रहे हो हर जगह, अब वो आग लगा, क्या हो रहा है ना, माचिस की जो डब्बी है ना, थोड़ी गीली हो रखी है। ठीक है, तो वो फच फच करते हैं, फेंकते हैं, थोड़ा सा एक छिड़का सा उड़ता है, फिर वो बंद हो जाता है। क्योंकि पंगा क्या हुआ है सर, देखिए सर, एक इलास्टिक होता है ना, रबर बैंड होता है, उसको आप उतना ही खींच सकते हो। जब आप उसको ज्यादा खींचते हो ना, तो वो टूटता है, और जो जो खींच रहा होता है ना, उसको ही लगती है। वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल्स, एंड मैं आपको ये गारंटी से बोल रहा हूं सर, अगर आप आज एक जनरल इलेक्शन कराओ, देखो कितनी सीटें आती हैं इनके हाथ में उसके बाद। क्योंकि बहुतों की आंखें खुली हैं इसके बाद, यार ये क्या हुआ हमारे साथ, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट एंड इंक्लूडिंग मोदी साहब। सबकी आंखें खुल गई हैं यार, ये तो गेम ही उल्टा पड़ गया। व्हाट हैपेंड हियर? द गेम हैज फ्लिप्ड कंप्लीटली, एंड अ लॉट ऑफ अस हैव नॉट रिकॉग्नाइज्ड इट, बिकॉज़ हम लोग इस टाइम पे भी गुस्से से देख रहे हैं चीजों को। अ लॉट ऑफ द गेम्स हैव फ्लिप्ड। आपको मैं बताता हूं कैसे। सर, ये कोर्ट केस, फोर्ट केस, ये सब तो चलता रहेगा इनका। दिस इज ऑल गोइंग ऑन। आपको पता ही है इंटरनली उद्धव ठाकरे उद्धव ठाकरे बाय द वे वांटिंग टू फाइट ऑन ऑल द सीट्स इन महाराष्ट्र, ऑल। तो भाई, अगर वो सारे 200 प्लस सीट पे लड़ेगा, तो कांग्रेस कहां जाएगी? और क्या कुछ पीछे से बात बूत हो रही है क्या? अगर बात हो रही है, अगर महाराष्ट्र का मेन गेम था सर, यूपी तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है सर, गुस्सा है, बट गुस्सा रिजॉल्व, बड़ा रिजॉल्वेबल गुस्सा है, बड़े आराम से रिजॉल्व हो जाएगा वो। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। योगी जी हैं वहां पर, बुलडोजर चलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा वहां पर। बट द गेम इज महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में आपको, आप ज्यादा पॉलिटिकली साउंड हो सर मुझसे, बट यू विल बी एबल टू से कुछ ना कुछ। और आपने मेरे ख्याल से एक अपडेट भी करा है इसके ऊपर। मैं एक दो लोगों को भी और पढ़ रहा था कि कहीं ना कुछ पीछे से गेम चल रही है। तो एनीवेज, कितना आग लगा सकते हैं सर ये लोग, उसकी कैपेबिलिटी इनकी डे बाय डे कम होगी। क्यों? ओमदियार फाउंडेशन ने खुले में बोला है, भाई साहब दिस इलेक्शन वाज द लास्ट राउंड, हम नहीं कर सकते। और जॉर्जी बॉय की दुकान वैसी बंद हो रही है, और जॉर्जी बॉय और ओमदियार फाउंडेशन को सर अपनी कुर्सी बचानी है अमेरिका के अंदर। वो यहां आपके साथ लड़ेंगे कि अपनी कुर्सी बचाएंगे अमेरिका के अंदर? वो ओमिडियार ने तो ऑलरेडी शॉप क्लोज कर दी ना। शॉप क्लोज होगी नहीं, वो उन्होंने तो अभी फॉर्मल स्टेटमेंट दिया है कि दिस इज इट, वी कैन नॉट सस्टेन इंडिया ऑपरेशंस एनी फर्दर। हाँ, तो ठीक है, खत्म, अनाउंसमेंट ओवर। ऑफ क्लोजिंग द शॉप। हाँ, तो आपने जितने पैदे फेंकने थे सर, फेंक दिए अभी।
अब क्या करेंगे, ये अब आपको इरिटेट करने की कोशिश करेंगे। अब आपके ऊपर है आप कितना इरिटेट उसमें होते हो कि नहीं होते हो। सो दे विल पिक अप इश्यूज, कभी ये वाला उठाएंगे, कभी वो वाला उठाएंगे, कभी कुछ उठाएंगे, कभी कुछ उठाएंगे, एंड दे विल कीप क्रिएटिंग इश्यूज, इश्यूज आफ्टर इश्यूज आफ्टर इश्यूज आफ्टर इश्यूज। एक आधा प्रोटेस्ट भी होगा, ये होगा, वो होगा, वो सब चलेगा। बट ओवरऑल सर, आई डोंट थिंक इनके अंदर अभी वो कैपेबिलिटी बची है कि आपको उस तरह से डिस्टर्ब कर सकें जिस तरह ये इलेक्शन के पहले करते थे। अब आप ये भी देख लीजिए सर, खालिस्तान का एक खड़ा करने का कोशिश करी कंगना रनौत। मैं तो सर पता नहीं मेरे को, एक्सेप्ट फॉर वन लिंक इन दैट, हाउ डिड दैट गर्ल कम टू नो कंगना रनावत उस तरफ से आ रही है, वो ही एक लिंक है जो मेरे को नहीं समझ में आ रहा। बट अदरवाइज इट लुक्स लाइक अ कंप्लीटली प्लान्ड ऑपरेशन। मैं आपको यहां तक बताता हूं सर, मैं एक लाइव कर रहा था उसके बारे में, वो ट्विटर आईडी उसके बारे में खोला गया था, वो फेक आंखों के सामने उड़ जाता है। इट वेंट एंड दे सेड द पेज डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। मैं लाइव सेशन में अपनी ऑडियंस को दिखा रहा हूं, ये देखो फेक ट्विटर आईडी खोला है लड़की के नाम का। सो इट लुक लाइक अ कंप्लीटली प्लान्ड ऑपरेशन, बट वो ऑपरेशन पकड़ नहीं पाया सर। इट डिडंट कैच द स्टीम, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं स्टीम तभी कोई चीज पकड़ती है जब उसकी बाहर से बैकिंग होती है। आपको भी पता है जो लेफ्टिस्ट अलायंस है दैट हैज टू बैक ऑल दिस स्टफ। या वो लेफ्टिस्ट अलायंस पीछे हट गया है, ये सवाल हमको आगे थोड़ा देखना पड़ेगा। मेरे जो सोर्सेज हैं जिन्होंने मुझे बोला है एक बड़ी मीटिंग हुई है डीप स्टेट की, प्रोबेबली अगले हफ्ते में एक छोटा सा डीप स्टेट का अपडेट दे सकते हैं हम लोगों को, क्योंकि उसके बारे में मुझे चीजें अभी पता चलनी शुरू हो चुकी हैं। लॉट ऑफ स्टफ इज कमिंग आउट, क्योंकि डीप स्टेट जो जो पता चली है वो तो बता दीजिए। बता रहा हूं सर, डीप स्टेट का मेन फोकस इज मिडिल ईस्ट। ठीक है, डीप स्टेट का मेन फोकस इज अमेरिकन एंड यूरोपियन पॉलिटिक्स, क्योंकि अब उनको समझ में आ रहा है यार हम तो भारत में ज्यादा घुसे हुए हैं भाई, यहां पर हमारी अपनी कुर्सी गिर रही है यार। यूरोप इज टर्निंग राइट, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आके बैठ गया तो हम तो गए। सो दे आर नाउ स्विचिंग फोकस। तो यू विल हैव इरिटेंट्स, आपको तंग करेंगे, आपके जितने भी यहां पर इंटरनल एसेट्स हैं उनको एक्टिवेट करके रखेंगे। कभी मणिपुर में आग लगाएंगे, कभी यहां आग लगाएंगे, कभी वहां आग लगाएंगे। दे विल कंटिन्यू टू डू दिस, बट ओवरऑल इन द लार्जर एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स सर, आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू मूव मच। तीसरा सर, मोदी जी ने बोला कि भाई फुल स्पेक्ट्रम ऑपरेशंस आप यूज कर सकते हो, एंटी टेररिज्म, काउंटर टेरर, जो भी करना है आपको करो। मेरा ये बड़ा क्लियर मानना है कि साहब देखिए, ये जो भी ऑपरेशंस हुए हैं ये चाइना का एक तरीका है आपको डाइवर्ट करने का। चाइना के पास इतनी फोर्सेस नहीं है आपको आपका ये फ्रंट सस्टेन करने के लिए, और आपके पास स्पेयर में फोर्सेस है अभी। यू हैव मोर देन इनफ फोर्सेस टू स्पेयर। तो जो लोग ये चीजें बोल रहे हैं कि साहब वो वहां पर ना फोर्स कम है इसलिए जम्मू में घुस गए, ओ भाई लोगों, प्लीज सी व्हाट द आर्मी इज सेइंग। आर्मी हैज बीन फाइंडिंग टनल्स इन दैट रीजन, और जिसके बारे में 2013 से न्यूज आ रही है कि चाइना हैज बीन बिल्डिंग टनल्स इन दैट एरिया। तो वो हमास के लिए भी कर रहा था और यहां पर भी कर रहा था वो। एंड दीज टनल्स आर नॉट इजी सर, ये इतने इजी नहीं होते, स्पेशली इन दिस थिक जंगल टू फाइंड। लोग सोचते हैं एक ड्रोन उड़ा दो मिल जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? आप जितने मर्जी ड्रोन उड़ा लो, पूरे 100 ड्रोन उड़ा लो वहां पर, यू विल स्टिल नॉट बी एबल टू फाइंड। सर आप बहुत लोगों को जानते हैं आर्मी में, प्लीज उन लोगों से बात करिए, आपको सीआई ऑपरेशंस के बारे में बताएंगे। उस जगह के अंदर बंदा 5 फुट दूर खड़ा हो आपको नहीं दिखेगा, वो इतना थिक जंगल है कई जगहों पे। और जो आर्मी बार बार हाइडआउट्स मिलते हैं उनको, ये हाइडआउट्स क्या है? दीज आर द हाइडआउट्स। आप टनल्स के ऊपर देखिए, कल रात को मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, द अमाउंट ऑफ टनल्स दैट द आर्मी इज बस्टेड इज नॉट इवन फनी। तो काफी कुछ चल रहा है यहां पर, एंड दीज टनल्स कैन बी वेरी इजीली कैमोफ्लेज्ड। गुफा तो हर जगह है, अब वो पता नहीं ना गुफा कितनी दूर जाती है अंदर, नो वन नोज। एक एक चप्पा चप्पा तो किसी को नहीं पता होता। सो दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस। चाइना का क्या गेम है? और आप देखिए सर, मोदी सरकार का रिस्पॉन्स देखिए आप। जैसे ही मोदी सरकार एक्शन में आई है, व्हाट इज द फर्स्ट टारगेट बीन सर? पाकिस्तान। सबसे पहला फॉरेन पॉलिसी का स्टेटमेंट रहा है कि भाई हम तिब्बत के नाम बदलेंगे। व्हाई? ये तो देखिए, चाइना को ऑफ बैलेंस करने का तो सबसे अच्छा तरीका है ये। थैंक यू वेरी मच। तो वो आपको ऑफ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, आप उसको ऑफ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो।
बिकॉज सर द सोर्स इज चाइना। पाकिस्तान एक हथियार है। आप एलओसी पे फायरिंग खोल दो सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है चाइना को फर्क पड़ेगा? वो तो हंसेगा, ओए घुस गए ये लोग वॉर के अंदर, अब बच गया मैं। ये तो अभी इनकी अटेंशन वहां रहेगी। दैट्स व्हाट ही वांट्स। ही वांट्स दैट अग्रेसिव रिस्पॉन्स फ्रॉम भारत, ताकि हमारी अटेंशन पाकिस्तान की तरफ रहे, ताकि वो अपना ताइवान में कुछ कर सके, फिलीपींस के साथ कुछ कर सके, कहीं और कुछ कर सके। क्योंकि इस टाइम पे उसने इतने तो फ्रंट खोल रखे हैं सर, उसको समझ नहीं आ रहा किधर जाऊं मैं। एक दोस्त था रशिया, उसके साथ भी झगड़े लेके बैठा हुआ है। फॉरगेट द बॉर्डर इशू सर, असूरी रिवर ये वो इशू छोड़ दीजिए। आपको पता है इनके इकोनॉमिक इश्यूज इतने हैं। एक बैंक है रशिया का और एक बैंक है चाइना का जो डील करते हैं आपस में। बाकी नो अदर चाइनीज बैंक वांट्स टू डील विद द रशियंस। और रशियंस की आज इकोनॉमी तुमने फ्लड कर करके इतनी हालत खराब कर रखी है कि वहां पर रूबल क्रैश कर रहा है इस टाइम पे। रूबल अवेलेबिलिटी इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम बिकॉज रशियंस ने इतना पैसा इनके साथ ये रोल अराउंड करा है, देयर इज अ प्रॉब्लम देयर। और हमारे भारत में ना एक, अब वो है ना थोड़े से छुतरीबाज यूट्यूब चैनल है ना, आपने देखे होंगे, मैं आपको पता चल जाएगा शो के बाद, कहीं ऑफलाइन बता दूंगा आपको मैं। कहते हैं भाई रशिया इज ब्लेमिंग भारत फॉर द रूबल क्रैश। अबे बेवकूफों, दैट वाज फर्स्टली सेड बाय अ फॉर्मर फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर इन 2023। और ये एक यूट्यूब चैनल है सर जिसके 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं, जिसने ये स्टेटमेंट दी है बाय द वे। ठीक है, दैट वाज सेड इन 2023। उस टाइम पे रशिया आपको आंख दिखाने की कोशिश कर रहा था। जब आपने हेलो वेनेजुएला किया ना सीधा, और $600 मिलियन का तेल खरीदा वहां पर, ओए नहीं ओए वापस आए वो एकदम से भागते हुए, नहीं नहीं गलती होगी यार, वो पब्लिक स्टेटमेंट थे, बुरा मत मानना आप। वी फिक्स दैट इशू आल्सो। उसके बाद जाके आपने ओएनजीसी के अपने ऑयल फील्ड्स एक्टिवेट करे, कहां पर? इराक में। द इंटायर थिंग केम डाउन। उसके बाद रशियंस ने आपके अंदर इन्वेस्टमेंट करी है $4 बिलियन के, यहां तक कि आपसे हथियार और स्टॉक्स खरीदे हैं। सो दे बैलेंस दैट आउट विद यू। अभी देखिए सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट, जैसे मैं बोलता हूं ना सर, SWL, तीनों बैठे हैं। साइनो तो है ही, वहाबी तो खुद है, लेफ्टी अमेरिका बैठा है, अमेरिका। अब मुझे एक चीज बताओ संजय जी, मैं आपसे आपके शो में एक सवाल पूछता हूं सर, एक गोली के 3 निशाने हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? तो करिए ना फिर, फुल स्पेक्ट्रम डोमिनेंस ऑपरेशंस का क्या मतलब है? पाकिस्तान में आप एलओसी तो खोल दो सर, वो उससे कुछ होने नहीं वाला। घंटा नहीं फर्क पड़ेगा। आप उसका एक सोल्जर मारोगे, 5 मारोगे, 10 मारोगे, उससे कुछ नहीं होगा। आप रावलपिंडी में उसका एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दो, उससे कुछ नहीं होगा। बिकॉज द सोर्स इज नॉट देयर सर, द सोर्स इज साइनो एंड द सोर्स इज लेफ्टी। और अगर दोनों ग्रेट गेम, जो नेक्स्ट ग्रेट गेम हो रही है पाकिस्तान के अंदर, अगर वो दोनों पाकिस्तान में एक रेडी टारगेट अपने पिछवाड़े पे ऐसे क्रॉस और रेड पेंट करके बैठे हैं, तो हम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? फुल स्पेक्ट्रम ऑपरेशन ऑन करिए। एंड फुल स्पेक्ट्रम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है सर? एवरीथिंग इज अ वेपन। फोन वेपन, माइक वेपन, नी वेपन, हाथ वेपन, लैपटॉप वेपन, कैमरा वेपन, एवरीथिंग इज अ वेपन। Everything must be used. Economics, military should be last used actually. Unknown gunmen, मेरे हिसाब में कल में कोई एक दो बंदे और ढूंढे ना। बेचारे अननोन गनमैन, उनको नहीं नहीं बेवजह ही बदनाम किया जाता है। ये कैसी गड़बड़ है? क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं सर, आपने हमने तो हमेशा सेलिब्रेट करा है इनको। हमने माना नहीं है, हम करते हैं, लेकिन हमने सेलिब्रेट बड़ा करा है। क्या बात कर रहे हो सर? अब मैं तो ये आपके, कौन करता है ये हमें नहीं पता, लेकिन जो भी करता है वाजिब करता है। पता नहीं सर, पता नहीं मेरे को, मैं गोली चलाने से हाथ वाथ खराब होता है क्या? पता नहीं सर, मुझे समझ नहीं आ रहा। Don't tell me. नहीं देखिए सर, ये जो फुल स्पेक्ट्रम डोमिनेंस है, दिस इज हाउ फुल स्पेक्ट्रम ऑपरेशंस इज दिस। कि साहब आप जब भी जो मर्जी मिलता है आप उसके साथ करो। आपको आर्मी को लगा के आर्मी को ठोकना है, एयरफोर्स को लगा के एयरफोर्स से ठोकना है, नेवी से लगा के नेवी से ठोकना है, सीआरपीएफ से ठोकना है, कि आपको अपने किसी एक बंदे को जाके 3-4 पत्थर मार के वापस आने हैं, कि उनकी इकोनॉमी को ठोकना है। यू डू व्हाट यू नीड टू डू, दैट्स इट, टू कट द कैपेबिलिटी। एंड उसके आगे सबसे द प्राइम मोस्ट टारगेट इन पाकिस्तान इज चाइना एंड चाइनीज इंटरेस्ट। तो मैं सबसे ऑडियंस से एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अगले अगले 10-12-15 दिन में, 1-1.5 महीने में, जितनी भी चाइनीज इंटरेस्ट है ना पाकिस्तान पे, उस पे जरा अपनी नजर बना के बैठिएगा बड़े ध्यान से,
क्योंकि इस बारी शहबाज शरीफ ही क्या था मांगने के लिए, सीपीईसी कर लेते हैं सर 2.0। शी जिनपिंग ने बोला भाई मारूंगा कान के नीचे, भाग गए यहां से वापस घर, धेला नहीं मिला उसको वहां से। देखिए, हमारे लोग तो दूसरा ही नैरेटिव बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई वहां गया तो उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया, ए जमूरे चल चढ़ जा उधर कश्मीर के बॉर्डर पर। हाँ बोला जमूरे ना ने कहा उसको, जी जी आका, जी आका, जी आका, जो हुक्म। पैसे भी दिए उसको कि बेटा ये ले तू हथियार ले ले, पैसे ले ले, ये कर, लेकिन सीपीईसी वो नहीं दे रहा तेरे एम को मैं। और एम M14 कहाँ से आए? सर M14 तो मैं आपको ला देता हूँ, क्या प्रॉब्लम है? ये भाई साहब, मैं ओपनली बोल रहा हूँ सर, आई एम नॉट आप सेइंग इंडिया में ला दूंगा, मैं इंडिया में नहीं ला सकता, आई कैन नॉट गेट इट इनसाइड इंडिया बिकॉज इंडिया में ना सिक्योरिटी काफी टाइट है। बट पाकिस्तान में क्या है, आप M14 मांगते हो साहब, मैं आपको F14 दे देता हूं, क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तान एवरीथिंग इज अवेलेबल साहब, S16 भी ले रिमेंबर सकते हैं क्या? सर, सब मिल जाएगा पाकिस्तान में। हम्म। पाकिस्तान इज अप फॉर सेल, द राइट बिडर हैज टू कम। अच्छा, जो पाकिस्तान के F16 है उनकी क्या रेट है उनको लेने के लिए? होगा $2-5 मिलियन सर। मैं अच्छा ओके बहुत ओके, पुराने हो गए, 30-35 साल पुराने हैं वो। हाँ नया नया किट डाला है शायद। ना सर, अभी अमेरिका ने 500 मिलियन का नया किट डाला है ना उनके अंदर, तो थोड़ा सा वैल्यू बढ़ जाता है। बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ पाकिस्तान की, सर देखिए ऐसा है, सी फुल स्पेक्ट्रम डोमिनेंस के बारे में मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इनके दो जहाज गिरे अभी थोड़े टाइम पहले, एक F5 गिरा मिराज, ठीक है, और एक JF-17 जंग फाइटर 17 गिरा, ठीक है, मानने को तैयार नहीं। हमारे जैसे लोग बोलते रहेगा भाई गिर गया मान लो, गिर गया मान लो, कोई बात नहीं, गिर गया, अपने पायलट को बचा लो, मान लो कम से कम। नहीं नहीं कुछ नहीं गिरा, कुछ नहीं गिरा। अब मेरे जैसे बदमाश होते हैं ना, मैं जाता हूं मार्टिन बेकर की वेबसाइट पे, क्योंकि इन सबकी इजेक्शन सीट कौन बनाता है? मार्टिन बेकर। और मार्टिन बेकर ना बड़ी बदमाश कंपनी है, वो जितनी जाने बजाता है ना वो अपने नंबर लिखता रहता है वहां पर। बताता रहता है ये इजेक्ट हुआ, यहां पर बचा। मार्टिन बेकर ने रिपोर्ट्स डाली हैं कि भाई वन मिराज F5 एंड वन जंग फाइटर 17 हैज क्रैश्ड एंड बोथ पायलट्स आर सेफ। तो हमको पता चल जाता है सर, घी अगर एक तरफ से ना निकले दूसरी तरफ से निकालना हमको हमको आता है, हम करें ना करें दैट इज आवर चॉइस। टुडे टू माय माइंड इट हैज बीन टोल्ड टू डू इट, एंड अब ओके, दिखेंगी चीजें होती हुई। जैसे आई वुड से आप चाइनीज इंटरेस्ट पे थोड़ा ध्यान करिए, लुक एट बलोचिस्तान वेरी केयरफुली, लुक एट गिलगिट बाल्टिस्तान वेरी केयरफुली, बिकॉज एक चीज मैं आपको बता दूं, तो चाइनीज आर वेरी नर्वस अबाउट गिलगिट बाल्टिस्तान। व्हाई पिछले व्हाई छह शुड दे महीने बी नर्वस? दे आर सर, सिटिंग पिछले, हाई। क्योंकि हमारे जैसे लोग बोलते रहते हैं ना हम ले लेंगे वापस। सो व्हाट दे आर सेइंग इज ओ ब्लडी हेल, इफ दीस गाइस कम इनसाइड मेरा तो पूरा इन्वेस्टमेंट जाएगा नीचे डब्बे के अंदर। सो व्हाट इज ही डूइंग? LOC के ऊपर हार्डन शेल्टर्स बना रहा है पाकिस्तानियों के लिए, LOC के ऊपर 5G की लाइंस लगा रहा है इन लोगों के लिए कि भाई अगर वो इस तरफ आए तो उसको रोक लियो, नहीं तो मेरा तो पूरा इन्वेस्टमेंट नीचे जाएगा पानी के अंदर, प्लीज डोंट लेट देम कम इनसाइड हियर। तो सर पाकिस्तान इज फाइटिंग अ प्रॉक्सी बैटल। ये कितना टाइम लड़ेंगे सर? आप अंदर आके ये 4-6 चीजें कर लो, और तुम्हारी डेस्परेशन इतनी हालत खराब हो रखी है, जो एक बंदा मरा है वहां पर, सर दैट गाय इज एन फॉर्मर SSG कमांडो। तुम्हारा स्पेशल फोर्सेस का कमांडो को तुमको टेररिस्ट बना के भारत में भेजना पड़ रहा है, ये हालत है तुम्हारी। मतलब आपको कहने का मतलब है LET वाले भी नहीं मिल पा रहे हैं उनको? सर आप खुद ही देख लो SSG, ये जो टैक्टिक्स यूज हुई हैं सर इसके अंदर, चलो मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। आईसिस की टैक्टिक्स क्या होती थी सर? ये 2 या 3 मैन की टीम्स के अंदर घूमते हैं, और दे ग्रो इन वेरी लार्ज ग्रुप्स, बट 2-3 मैन के छोटे छोटे ग्रुप्स में दे इंडिविजुअली रोम अराउंड, बट एक एरिया के अंदर लार्ज ग्रुप में होंगे। नाउ व्हेन दे नो कोई एनिमी आता है, व्हाट हैपेंस इज इनकी जो 2 या 3 मैन की टीम्स होती हैं, दे पिक अप कांटेक्ट विद द एनिमी। अब जो 2 या 3 लोग होते हैं सर, वो आराम से 20-25-30 लोगों के ऊपर फायर खोल सकते हैं, क्योंकि आपको 2-3 जगह से फायर खोलना है। आपको पता है वो एक ग्रुप इस तरफ से आ रहा है, यू पिन देम डाउन देयर, वहां मोटर फेंको, ये फेंको, यू आर एबल टू क्रॉस फायर का एक पैटर्न लगाओ, यू आर एबल टू ब्लॉक देम देयर। जब ये इनको ब्लॉक करते हैं, और जब आपको दूसरी तरफ देख रहा है यार कहां से फायर आ रहा है, लेट मी रिस्पॉन्ड बैक, जो दूसरी वाली टीम्स होती है ना सर, दे गो अराउंड द अदर डायरेक्शन।
बिकॉज आपका अटेंशन डाइवर्ट करते हैं। हमारे अंदर चक्कर क्या है सर, हमारे जो कासो ऑपरेशंस होते हैं हम चारों तरफ से घुसते हैं इनकी तरफ। तो अगर आप देखें इस टाइम पे डोडा में 2 इंसिडेंट्स हुए एक ही दिन में, लोग बोल रहे ओए फोर्थ अटैक फोर्थ अटैक, इट इज नॉट द फोर्थ अटैक। कासो ऑपरेशंस के अंदर सर जो अब आप सर्च ऑपरेशंस करते हैं, आपका जो फ्रंट वाला बंदा है उसका काम है फायर लेना, उसका काम है अपने आप को एक्सपोज करना ताकि वो अपने आप को एक्सपोज करें उसके ऊपर फायर करके। सो अगर कासो ऑपरेशंस के अंदर आपको दिख रहा है कि ये ऑपरेशंस हो रहे हैं और यहां पर ये फायरिंग हो रही है, दैट मींस द ऑपरेशन इज नॉट अनसक्सेसफुल, इट इज एक्चुअली सक्सेसफुल, बिकॉज दैट्स व्हाट द आर्मी वांट्स। कि भाई तुम छुपे हुए हो, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम नर्वस होके फायर खोलो हमारे ऊपर ताकि हम तुमको पकड़ सके तुम हो कहां। तो सर इंजरी होगी, दिस इज बैटल यार, एट द एंड ऑफ इट वी कैन गेट इमोशनल अबाउट इट, वी कैन गेट सेंटिमेंटल अबाउट इट, एंड इवन आई डू सर। मैं इतने सारे ये लगा रखे हैं, मैं तो फौज मतलब मेरे तो खून खून के अंदर है। बट दिस इज हाउ द गेम इज, इट इज ऑफ ह्यूमन लाइफ, इट इज ऑफ ब्लड, इट इज ऑफ बुलेट्स। हम लोगों को ये समझना पड़ेगा। तो ये जो इंजरीज आपको दिखती हैं, दिस इज बिकॉज यू आर डूइंग अग्रेसिव ऑपरेशंस। आप जाके उनको सीक आउट कर रहे हो, यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ एज अ जूसी टारगेट। देखो सर ये है हमारी फोर्सेस इस घने जंगल के अंदर जहां को नाक ना दिखे कई जगहों के ऊपर, आप अपने आप को टारगेट बना के उस जंगल के अंदर घुसे हुए हो और इन्हीं फोर्सेस पे लोग सवाल पूछ रहे हैं आज। कौन सवाल पूछा है? ये तो अरे सर कांग्रेसियों को ट्विटर भरा हुआ है। कांग्रेसी और उनका इकोसिस्टम कोई सवाल पूछता है उसका मेरे को तो मतलब सर है? मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे को एक्स पे जाने का आजकल मन खत्म हो गया है। बाकी पॉलिटिक्स को जिसको मर्जी गालियां निकाल लो यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सनातन और हमारी फोर्सेस पे गालियां क्यों निकाल रहे हो यार, क्या कर रहे हो, व्हाट आर वी डूइंग हियर। एक अगर वो तो इलेक्शन में आपको वो नहीं ठीक आया तो सनातन पे गालियां निकाल लो, एक अगर टेररिस्ट अटैक हो गया तो अपनी आर्मी पे गाली निकाल लो, बस यही बचा है हमारे भारतीय लोग। ये भारतीय नहीं है, जैसे जनरल नारायण बोलते हैं ना, ये इंडियंस है। और ये मैंने और जनरल नारायण ने कोई 6-8 महीने पहले हमने अपने शो में चैनल पे शो किया था, इंडियंस भारतीय और हिंदुस्तानी में क्या फर्क है और आपको किस तरफ जाना है, द सर्कल ऑफ वो तो लाइफ। ठीक है, लेकिन एक बात तो है भाई, देखो एक पर्टिकुलर एरिया में बार-बार अगर अटैक्स हो रहे हैं तो फिर थोड़ा तो क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। वी हैव टू आस्क क्वेश्चंस। सर सवाल हम पूछे, ये कहेंगे ना कि सवाल भाई तो मैं क्या भी पूछ रहा हूं। आप एक ही आपके क्या ऑपरेशनल गैप्स हैं कि एक ही जगह में बार-बार आई मीन दो यू लॉस्ट समथिंग लाइक 40 मेन। टू ऑपरेशनल गैप्स आई टेल यू हियर, मैं खुद बताता हूं सर जहां पर मेरे को दिखती हैं, ठीक है, जो मैंने समझी है दो चार लोगों से बात करके। वन इज, आप अपनी स्पेशल फोर्सेस का जो तरीका होता है ऑपरेट करने का, दैट इज अ वेरी डिफरेंट, एंड वो इन चीजों में यूज नहीं की जाती। स्पेशल फोर्सेस आर टू ब्रेक इनटू सिचुएशंस। आप अपनी स्पेशल फोर्सेस को इन चीजों के अंदर भेजते हो, दे दे आर नॉट मेंट फॉर दिस, they are trained for it but they're not meant for these kind of operations, they are not so used to the ground। ठीक है, वो सब ब्रेकिंग ऑपरेशंस होते हैं, जब आप फंसे हुए हो कहीं पे, आप अपनी स्पेशल फोर्सेस भेजो, दे ब्रेक द बैरियर एंड मूव फॉरवर्ड आफ्टर दैट, और रेस्क्यू पीपल और डू व्हाट अ डेयरिंग मिशन। वो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस अगर सर्च एंड रेस्क्यू के लिए अगर आप भेज, सर्च एंड कासो के लिए भेजो, दे विल नॉट बी एबल टू डू इट, दे नॉट ट्रेन फॉर इट। तो वहां पर मिस्टेक्स होंगी। और आप देखिए अगर पिछले आप जैसे बोल रहे हो 40 लोग, उसके अंदर से बहुत 4 से 5 स्पेशल फोर्सेस के लोग हैं। So operational mistakes were there. There is no question about it. और मैं खुद बोल रहा हूं सर ये चीज, when I'm saying कि भाई you should not be, I'm not saying don't be critical, don't abuse, critical होइए, ask questions की साहब, please don't spend the special forces जहां पर जिनकी जरूरत नहीं है। और ये चीज रियलाइज हुई, जैसी रियलाइज हुई आप देखिए स्पेशल फोर्सेस पीछे हटी हैं, आरआर यूनिट्स हैव कम बैक इनटू द फ्रंट। तो गलतियां होती हैं सर, दिस इज अ डेंजरस गेम, पीपल लूज लाइव्स, दैट्स हाउ द आर्म फोर्सेस इज। सेकंड पॉइंट, अगर आपको जम्मू के अंदर एक वनरेबिलिटी दिखती है सर, ओजीडब्ल्यूज नीड टू बी वर्कड ऑन, क्योंकि देखिए टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन जितना मर्जी हो जाए, अगर ओजीडब्ल्यू नहीं है उनके साथ, वो घंटा नहीं कर सकते। उसके ऊपर आज एक्शन हुआ है, मैं आपको बताता हूं क्या। हमारे वो है ना, क्या नाम है, मोटा भाई, मोटा जी। भाई ने आज एक
एक ऑर्डर दिया है, आई थिंक वो थोड़े पतले हो गए हैं अभी बैड जोक आई थिंक, ठीक है, बट उन्होंने एक ऑर्डर दिया है, उन्होंने बोला यार ये जितने भी ओजीडब्ल्यू हैं उनको तो पकड़ेंगे पकड़ेंगे, 500 लोगों की लिस्ट हमने बना ली है जम्मू रीजन के अंदर, उनको तो हम पकड़ेंगे पकड़ेंगे बेटा, उनको कुछ नहीं मिलेगा और उनकी फैमिली तक को कुछ नहीं मिलेगा। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम नाउ वी आर सीइंग एक्शन ऑन देयर फैमिलीज एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। दूसरा बोला है कि साहब अभी ये जो ओजीडब्ल्यूज हैं उनकी फैमिलीज हैं, अगर हमको कहीं पे भी कुछ इधर उधर दिखता है, इनके ऊपर आपको पता ही है फिर पोटा पोटा पोका पता नहीं क्या क्या केसेस लगेंगे उनके ऊपर, तो इनकी तो जिंदगियां खराब हो जाएंगी वहीं पर ही, फिनितो द एंड। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज, देखिए जब सिंपथाइजर्स की फैमिलीज को टारगेट करते हैं ना सर, वहां पर जब माँ भाई, ये कश्मीर इज अ ट्रेडिशनल सोसाइटी, जब आप इन जम्मू कश्मीर का रीजन इनके ऊपर टारगेट करेंगे सर, ये इनकी अपने आप हालत पतली हो जाएगी एंड यू विल फाइंड देम ड्रॉपिंग। तीसरा इन्होंने जो लास्टली चीज बोली है, बुलडोजर बाबा कमिंग इनटू एक्शन, ठीक है, तो इतनी जिनकी प्रॉपर्टीज हैं, जितने घर हैं, वो सब अभी नीचे गिरेंगे। और आपको पता ही है सर, जब जिसका घर नीचे गिरता है ना, फिर वो बोलता है भाई भाड़ में जाए आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी, सारा घर रखूं मैं अपनी जिंदगी रखूं, ये हटाओ इसको यार, मेरी फैमिली, मैं तो जाता मरता ठीक है, मेरी तो सर फैमिली के सिर के ऊपर से छत निकाल दी तुमने, फिर नहीं करता वो। तो ये 3 एक्शंस हुए हैं, जो यूपी का योगी मॉडल है उसको कॉपी पेस्ट किया जा रहा है, एंड दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच, क्योंकि सर वो ये तो है, टेररिस्ट, मतलब आप because this is required. या One more thing that is required is the state administration is very poor. देखिए सर वो आई एग्री विद यू, The UT administration has completely lost it. आई एग्री विद यू सर, I ओवर have been डिपेंडेंसी I ऑन have been कश्मीर। very critical. मैं बहुत इनका आलोचक हूँ, आज से नहीं, जिस दिन से इन्होंने ये उल्टे पुल्टे काम, ये जिहादियों के साथ में गुटरगू करना, ये सारे काम जिससे इन्होंने देखिए शुरू सर किए, वो सब जो होता है ना, ठीक ये जो अब ये राशिद इंजीनियर के साथ क्या है, है, इनके ये साथ क्या है, भाई जी ऐसा है कि ट्रैक 2 इज फाइन अप टू अ पॉइंट, लेकिन व्हेन ट्रैक 2 बिकम्स योर मेन ट्रैक 1 नहीं फोकस, बनना। ट्रैक 2 आपका मेन फोकस बन जाता है, दैट मीन्स यू लॉस्ट इट। आई डोंट नो इफ इट हैज, बट कई जगहों पे वी डू रियलाइज एलजी देयर आर इश्यूज, एडमिनिस्ट्रेशन का तो यही हाल है भाई, देखो मैं और कई किसी से भी जगहों नहीं पे कहता वी हूँ। डू रियलाइज देयर आर इश्यूज। अरे हैविंग भैया सेड इन्होंने दैट सर, वो पूरा का इतना इफेक्टिव जो पूरा आपके रोशनी एक्ट के खिलाफ जो था वो रोक दिया, दैट वाज द रियल बैक ब्रेकर, वो या रोक दिया इन लोगों ने भाई लोग। सो देयर आर सर्टेन प्लेसेस वेयर इनको चेंजेस कुछ करने हैं। एंड देखिए सर, मैं ये पिछले 2-3 दिनों से मैंने आपकी और मेरी बात हुई थी, आई थिंक 2-2.5 दिन पहले, उसके बाद से आई बीन थिंकिंग अबाउट दिस वेरी वेरी केयरफुली। एंड हम लोग एक हमारे अंदर एक परसेप्शन है, ये बड़ा लॉन्ग ड्राउन आउट गेम है, ये है वो है, ये है वो है। व्हेन आई लुक एट यूपी एज अ गेम, देखिए सर, डिसिप्लिन ईदर नीड्स टू बी इंस्टिल्ड और नीड्स टू बी थ्रेटेंड। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर नाउ, वो दिन गए सर कि आप बोलो भाई तुम अपने अंदर से आशा निकालो, बॉल्स, यू ब्लडी वेल विल बिहेव लाइक दिस फ्रॉम नाउ ऑन, नहीं करोगे तो तुमको सीधा करेंगे हम। घर, तुम्हारे फैमिली, तुम्हारा पूरा इकोसिस्टम जाएगा डब्बे के अंदर। एंड इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट टारगेटिंग दीज ओजीडब्ल्यूज, यू विल फाइंड ये इंसिडेंट नीचे गिरने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज सर उनका सपोर्ट स्ट्रक्चर ही वो है। वो यहां पर आके अभी देखिए, आप पिछले 3 दिन के अंदर पानी मांगा मुझसे, ये मांगा मुझे, वो मांगा, उससे तो पानी और 2 पैकेट सिगरेट मांग के गया वो, ठीक है, पानी और फ्रंटलाइन की 2 पैकेट की सिगरेट मांग के गया वो आंटी से, एक उसका जो एक वो लेडी का इंटरव्यू आ रहा था, एंड शी रेज्ड अलार्म। शी रेज्ड अलार्म। अब उसको, अब ये अलार्म कितनी और जगहों से आप रेज करा सकते हो, वो जब थ्रेट आएगा कि भाई अगर मैंने अलार्म नहीं रेज करा, कल को आगे मेरा घर ना गिरा दें ये लोग। डिसिप्लिन नीड्स टू बी नाउ ब्रॉट अंडर द स्टिक, एंड देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन ऑन दैट। कई लोग बोलेंगे कॉल इट अथॉरिटेरियन, कॉल इट डिक्टेटरशिप, कॉल इट, बट सर ये तो आप और हम डे 1 से बोल रहे हैं भाई, तुमने गलत बंदे को छेड़ा है, तुम उसको डिक्टेटरशिप बोलते हो, वेट एंड वॉच।
Now he will show you what a bloody hardcore this thing is, a disciplined state. And you're teasing the wrong people. They are pissed off. When you're going to tease them, then they're going to react. When they're going to react, then you will cry. And you can see that happening. एंड सर 5 घर गिरेंगे कश्मीर और ये जम्मू रीजन के अंदर जहां पर ये OGWs पकड़े जाएंगे, 5 घर के बाद आपको ये चीजें एकदम पुस होती दिखेंगी. सो इट हैज टू बी ऑप्स इनसाइड, इट हैज टू बी एक्शन आउटसाइड. टारगेटिंग साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट, उसमें पाकिस्तान का ये जो आर्मी के साथ हमारा सारा टाइम लड़ाई झगड़ा रहता है, साइड करो उसको. दे आर pawns in the game. Don't bloody kill the pawns, kill the king. That's what makes you win the game. And the king inside Pakistan today, आज जो पाकिस्तान को एक कैपेबिलिटी दे रहा है आपको तंग करने के लिए, वो 2 ही हैं, चाइना और अमेरिका. अमेरिका भी इतना नहीं है, इट्स मोस्टली चाइना. अमेरिका भी है, ऐसी बात नहीं है, खालिस्तान ये वो सारा कुछ अमेरिका ही कराता है, बट उस पे कॉस्ट. अमेरिकन इंटरेस्ट इसके अंदर, चाइनीज इंटरेस्ट इसके अंदर पे कॉस्ट आना शुरू करना पड़ेगा. G7 में क्या बात होगी इसके बारे में? सर G7 में आप मुझे बताइए. लेट्स लुक एट द 7 कंट्रीज दैट आर मीटिंग. सबसे पहले मेरा फेवरेट, द मोस्ट हैंडसम प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, जस्टिंदर ली सिंह ट्रूडो चौहान. सॉरी टू ऑल सिंग्स एंड चौहान, नो पर्सनल ऑफेंस. ठीक है, तो बाद में मेरे को गाली मत देना. मैं मुझे नहीं मैं थोड़ा चेंज करूंगा. ये इसको थोड़ा सा. हाँ, तो नाम बोलो आप पहले, फिर मैं एनालिसिस दूंगा. ये आप इसको कह सकते हैं जस्टिंदर सिंह ट्रूडो सिद्धू. क्रिकेटर है क्या ये? नहीं, दिमाग उसी तरह से चलता है ना इसका. चलो, एक ली भी तो डालना पड़ता है सर. प्रो चाइना है तो ली भी डाल देते हैं ना बीच में. फिर वो फिडल कैस्ट्रो का बच्चा है, फिडल कैस्ट्रो का बेटा है, तो फिर क्या क्या डालें? जस्टिंदर ली सिंह सिद्धू कैस्ट्रो, ज्यादा हो जाएगा. जगमीत, एनीवे जगमीत इज अ बैड थॉट. ठीक है, हगमीत बोलते हैं उसको. हगमीत. देखो सर, उसकी हालत इतनी है, उसको ये नहीं पता वो बाहर जा रहा है कि अंदर आ रहा है. इकोनॉमी डब्बे के अंदर है. ठीक है, हिज कंट्री इज बीइंग टेकन ओवर बाय इस्लामिस्ट एंड कनाडा इज एज इट इज अ टेस्ट प्लेस सर. ये जो साइनोज होती है, जो लेफ्टिस्ट होते हैं ना, इनके जितने LGBTQ ये वो जितने भी इनके ये होते हैं, क्या नाम है, ये जो टेस्टिंग करनी होती है ना, वो ये कनाडा के अंदर करते हैं. LGBTQ टेस्टिंग करनी है, वायरस छोड़ दो कनाडा के अंदर, देखते हैं क्या होता है वहां पर. कनाडा इज अ टेस्टिंग ग्राउंड फॉर देम. लेफ्टी पॉलिसीज टेस्टिंग करनी है, कनाडा में करो, देखते हैं क्या होता है. ये गिरेगा ना, चल ठीक, ऐसे गिरता है, अच्छा, जब हमको इंप्लीमेंट करना तो ये नहीं करना, और कनाडा की हालत खराब हो जाती है वहां पर. कनाडा इज डन, फॉरगेट इट. एज अ कंट्री इट पॉइंटलेस, यूजलेस, देयर इज नो मोर वर्ड्स. ऋषि सुनाक को ये नहीं पता वो आ रहा है कि जा रहा है. कल मेलोनी ने मिलते साथ कैमरा के सामने पूछ लिया, यू ओके? Yeah, I'm fine. I'll probably see you for the last time now. I'm not going to be here the next. He doesn't know. His country is going towards the leftists. लेबर पार्टी आ रही है वहां पर पार में, आपको पता ही चल रहा होगा क्या होने वाला है वहां पर. अब या लेफ्टिस्ट सर्वाइव करेगा या इस्लामिस्ट सर्वाइव करेगा, क्योंकि दोनों एक मैदान में 2 तलवार तो पता नहीं. EU तो पूरा का पूरा बदल रहा है सर. वही है ना, अब बोलते हैं ना, सब काम ऐसे गुजार रहे हैं. यूरोपियन वायरस अगर पहुंच गया यूके जुलाई तक, तो सर ये कंजर्वेटिव में कोई है ही नहीं. कौन लीडर है? इसके लिए भी वोट करेंगे ऋषि सुनाक के लिए, घंटू लाल के लिए. सॉरी, ही इज एन इंडियन गाय एंड लॉट ऑफ इंडियंस विल टेक ऑफेंस, बट घंटू है वो एक नंबर का. ये लोग ऐसे हैं सर, हम लोग कान ऐसे खुजाते हैं ना, वो ऐसे करके खुजाते हैं. ठीक है, फ्रांस में मैक्रोन, अगेन मरी ले पेन ने कल एक स्टेटमेंट दिया है कि साहब, देयर विल बी मैसिव डिपोर्टेशंस फ्रॉम फ्रांस इफ आई कम इनटू पावर. तो मैक्रोन के बेचारे के पास फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस बचेगा, बाकी देश मरी ले पेन चलाएगी. ओलाफ शोल्स की अप्रूवल रेटिंग मेजर करने के लिए अभी वो स्केल नहीं बना अभी तक, इतना नीचे जा चुकी है जर्मनी के. उसके बाद कौन है? मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी नाउ कंट्रोल्स द यूरोपियन. बेल्जियम वाले ने रिजाइन कर दिया, इसने अपनी पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी, मैक्रोन ने. और शोल्स जो है वो नंबर 3 पे होने के बाद भी कुछ नहीं कर रहा. सर मैं बोल रहा हूँ, राहुल गांधी से नहीं आ रहा. राहुल गांधी से भी ज्यादा बेशरम है. बहुत बुरे हाल है उसके. ठीक है, वहां पर AFD लॉन्च कर रही है. AFD हैज ओपन नियो नाजीज इन इट.
और आपको पता है सर, जब ये गोरे उल्टे काम करने शुरू होते हैं तो पहले किताबें जलती हैं, उसके बाद किताबें जलने के बाद, और किताबें ऑलरेडी वहां पर जलनी शुरू हो गई हैं। सर, देयर इज अ गुड ओल्ड सेइंग, व्हेन यू बर्न बुक्स द नेक्स्ट इज पीपल। ठीक है, इन 1937 द नाजी स्टार्टेड बर्निंग बुक्स। लुक व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। एंड मैं बड़ा रिस्पॉन्सिबली ये चीज बोल रहा हूं सर, आई एम नॉट दिस थिंग, दे हैव स्टार्टेड बर्निंग बुक्स ऑलरेडी। यूरोप में जैसी किताबें जलती हैं सर, लोग जलेंगे इसके बाद। एंड मार्क माई वर्ड्स ऑन दिस, मैं कल हूं ना हूं, दुनिया देखेगी उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट कौन है वहां पर? अमेरिका, जिसको पता नहीं सर, कोई उसको लेके जाना पड़ता है कि भैया तू इधर चल ले। अभी वो सीढ़ी से उतर रहा था, मैं खुद नर्वस हो रहा था, भाई गिरियो मत, गिरियो मत यार। मैं खुद नर्वस हो रहा था यार। अब उनकी कंट्री में आपस में देख लो क्या हो रहा होगा। हु एल्स इज देयर सर? बीच में आता है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, थर्ड टाइम सीनियर मोस्ट ब्लडी वर्ल्ड लीडर टुडे। सारे इलेक्शन के अंदर जा रहे हैं एक्सेप्ट जॉर्जिया मेलोनी एंड मोदी, हैशटैग मेलोडी। और वहां पर वो मेलोनी नमस्ते करती हुई नहीं थक रही। तो सभी एंड को प्राइम नमस्ते मिनिस्टर, कर दी। चक्कर क्या है? ठीक है सर, कुछ नहीं है। सी, अंडरस्टैंड वन थिंग सर, इटली इज द नेक्स्ट बेसलाइन फॉर यूरोप। इटली में जो टेक्नोलॉजी है सर, आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग में डालना है उसको। डू यू नो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो लिंक्स हैं ऑलरेडी इटली के साथ, इट्स मल्टी बिलियन डॉलर्स। एंड इटली वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ द आईमेक। सिंपल, वो बोलते हैं साहब आप ग्रीस तक लेके जा रहे हो, एक जरा रास्ता यहां पर भी ले आओ। और फ्रेंच बोलता है यार इटली तक ले आ रहे हो, एक रास्ता हमारे पास भी ले आओ। बाय द वे, हमने अभी तक कोई एनवॉय नहीं लगाया है, कोई बंदा इंचार्ज नहीं लगाया आईमेक के लिए, लेकिन इटली और फ्रांस का दोनों का एक बंदा है। दे कंडक्ट मीटिंग्स वहां पर, वो हमारे एम्बेसडर को बुला के मीटिंग कर लेते हैं। नहीं नहीं जी, हम वी आर आईमेक एनवॉयज, वी वांट टू दिस थिंग। पीपल डोंट रियलाइज आईमेक एग्रीमेंट वाज नॉट बिटवीन इंडिया, सऊदी अरेबिया एंड यूएसए। It was between India, Saudi Arabia, UAE, USA, and European Union, with France and Italy as individual signers. So उनका बहुत इंटरेस्ट है भारत के साथ। दे सिंह यार ये बेवकूफ हो तुम। एंड देखिए सर, अभी मेलोनी हैज कम आउट ऑफ द BRI, उसको सपोर्ट चाहिए, यू आर गिविंग हर दैट सपोर्ट, तो शी इज अ फैन ऑफ यू, सिंपल एज दैट। ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है साहब, सिंपल, इट्स अ सिंपल ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। और मोदी साहब और हमारी एस्टैब्लिशमेंट को ये दिख रहा है, यूरोप इज गोना गो राइट, इटालियंस आर स्ट्रांग, जॉर्जिया मेलोनी टुडे कंट्रोल्स द यूरोपियन पार्लियामेंट। तो साहब उसको जरा जेब में डाल के रखो, यू बी फाइन। लेवरेज सर, लेवरेज, गेम इज सिंपल। तो हाँ ठीक है, अगर आपको थोड़ी दोस्ती वोस्ती करनी है, हैशटैग वूशटैग करनी है, सेल्फियां लेनी है, डू व्हाट रिक्वायर्ड टू बी डन यार, व्हाट्स द इशू। सर पर्सनल रिलेशनशिप में आप देख लीजिए, अब मोहम्मद बिन नयान के साथ, मोहम्मद बिन जायद के साथ, या MBS के साथ ब्रदर नहीं बोलते हुए एक दूसरे को, वो तो भाइयों क्या ऐसे झप्पी मारते हैं, पता नहीं कहां से वो कौन से मेले में बिछड़े थे। You've seen, I mean, Dubai, the ruler of Dubai, the way he comes and meets Mr. Modi. I mean, it's insane. This is personal relationship. और देखिए उसके बाद UAE और इंडिया के रिलेशंस देखिए कहां जा रहे हैं. So he's built a very good personal relationship with the future leader of Europe. She's young. She's what? She's 45, 46, 50 max. She's young. She's got 20, 25 years in politics to go. And she does namaste. She does namaste. And she also knows which side of the grass is green. सर ये वो हालत है, एक टाइम पे दो मरीन्स ने हमारे दो फिशरमैन को मारा था 2013-14 के करीब में, याद है आपको? दो इटालियन मरीन्स ने यहां से भागे थे उसके बाद वो, रिमेंबर दैट? You remember the days of Quattrochi? You remember the days of all the other Italian mafias that were working around here to a point. और सर मैं तो, if I would be the other side today ना, जो opposition में, I would be a little worried about hashtag Melody. नानी के घर गए, कहीं वहां से उठा लिया तो पंगा ना हो जाए। नानी तो बेचारी है नहीं,
तो मामा मामी क्या जाना पड़ेगा? जो भी है सर, वहां जाके उठा लिया किसी ने, मोदी ने। ये मोदी यहाँ पे ही पहुंचा हुआ है सारा। अब बताइए कि पता नहीं क्या कितना इन्वेस्टमेंट है इटली में, ये सब पता चल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। सर देखिए ऐसा है, वैसे इट्स भी अबाउट आपको पता क्रिएटिंग। है FATF में इंडिया का जो वन ऑफ द मोर प्रोमिनेंट मेंशंस इज रिगार्डिंग आर्टिफैक्ट स्मगलिंग। एंड हु डज दैट? हु केम इनटू द रेड कॉर्नर नोटिस ऑफ दैट? द फैमिली, द फर्स्ट आप देख फैमिली। लीजिए, अनुराग ठाकुर ने और पीयूष गोयल ने ये मेल न्यूज ब्रेक करी थी 2022 एंड में। अरे वो तो सर बीजेपी का आईटी सेल तो बहुत यूजलेस है। इन लोगों को ये याद नहीं रहता, ये साले प्रोपेगेंडा और नैरेटिव हमको याद रहते हैं, इन गधों को नहीं पता होता। आई एम सॉरी, हाँ कोई सुन रहा हो तो आज पता योर है एक्सेंट इज आज पता है क्या किया इन लोगों ने? सर आज हमको इन्होंने हायल बड़ी कर एक ले। अजीब सी आज मैं इन्होंने एक अच्छा बड़ी अजीब सी स्टोरी चलाई। ऐसी हम्म स्टोरी जिसको सुन के कोई भी सर ढूंढ लेगा कि यार क्या हमें पागल समझ रखा है। क्या किया है सर? अरे साहब, मोदी जी तो बनाना नहीं चाहते थे सरकार। अरे मैं सुन रहा था वो, मैं ना ये सर इनका जो IQ लेवल है ना, वो लेस देन 75 है। सर इडियट। ये वो मेरी कंस्पिरेसी थ्योरी वाला है कि मोदी, अमित शाह और दोवल ने मिलके इलेक्शन जान के हारे हैं वो। ठीक है, जान के हारे हैं। और जान के हारने के बाद क्या किया पता है? उन्होंने यूपी में जान के गंदे कैंडिडेट डाले, लल्लू सिंह को डाला ताकि अयोध्या से हारे। क्योंकि सर देखो, अगर एमपी से हारते तो कोई विश्वास नहीं करता, यूपी से देखो क्या इंपैक्ट पड़ता है, मोदी वीक दिखता है। जान के करा है सर, आपको पता है ये? इतने देश मास्टर को स्ट्रोक बचाने है। के लिए क्या है? देश को बचाने के लिए क्या है? जिससे यहाँ पे दंगे ना हो। जो भी कह लो सर, ये कंस्पिरेसी थ्योरी तो अलग है, लेकिन जो उसका रिजल्ट जो उस कंस्पिरेसी थ्योरी के हैं वो सारे ट्रू है। तो मुझे नहीं पता, समटाइम्स आई आल्सो वंडर यार, ये हम लोग 10 साल के बाद इसके बारे में एक्चुअली कहीं वो शोना बना है कि साहब ये ऐसा भी हुआ था हमारे साथ। बट सी इफ यू लुक एट द रिजल्ट दैट हैज कम आउट, जितने भी ये नैरेटिव थे, डिक्टेटर सारे गए, एवरीथिंग वेंट आउट ऑफ द विंडो। जो रिजल्ट है वो एकदम फिट है, बट हाउ दैट रिजल्ट इज इन दिस थ्योरी इज सेइंग इज इम्पॉसिबल। यू कैन नॉट कंट्रोल सो मच वोटिंग। आई मीन यहाँ पर सोसाइटी के इलेक्शन में नहीं समझ में आता भैंसिया कौन जीतेगा, तो ये तो 1.4 बिलियन पीपल इज नॉट पॉसिबल। ये सब देखिए, आई फाइंड दिस टू बी अ जोक। आई मीन in a lighter vein, if they hire Dev Talks and Jaipur Dialogue, I think we will be able to do a better job. ठीक है, हम दोनों को एक कंबाइंड कुछ करके बना दो जी, हम खेल जाएंगे तुम्हारा, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद रातों को भी नींद में आराम से सोएंगे, 10 बजे से 6 बजे तक काम करेंगे, उसके आगे नहीं करना। वी विल बी एबल टू डू अ बेटर जॉब ऑफ इट। द प्रॉब्लम विद दीज गाइज इज सर दैट दे आर एक ये उस लेवल पे जाके गिर रहे हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ये जो ध्रुव राठी का लेवल है। यू कैन नॉट बी फॉलोइंग टू दैट टू प्ले द गेम्स। आप अपना देखो सर, कोई अगर बदतमीजियां कर रहा है आपके साथ, यू कैन नॉट बी फॉलोइंग टू हिज लेवल टू फाइट दैट। नो, यू फाइट इट एट योर लेवल बिकॉज दैट्स अ हायर लेवल। यू प्ले द गेम एट द हायर लेवल। आप उसी चक्कर में, उसी घसीटे में जाके लड़ोगे तो हाउ विल यू? यार दैट गाय इज गुड इन फाइटिंग इन द ब्लडी मड। You want to go inside Don't the mud and wrestle the fight with pig. him? Don't wrestle the pig. Are you crazy? And that's something which I'm not able to understand. इनको समझ तो आ गया है. I don't think they want to make a public move of it because बहुत बेइज्जती होगी. Understandable, but quietly अपना इकोसिस्टम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चेंज करें और खत्म करो जो करना है आपको. Because I know अगर आप ओपनली बोलोगे अमित मालविया is out from this thing और this guy is out और that guy is out, embarrassing हो जाएगा. समझ में आता है मेरे को. I can understand that. But boss, But change your SOPs. there are ways of getting around it. Thank you. That's all I want to say. अब आपको सांप को मारना है बिना डंडा तोड़े या डंडा तोड़ के मारना है, वो आपका चैलेंज है, हमारा नहीं है साहब. We have been promoters of Bharat, and since the time Modi साहब has been talking about Bharat, that's why we also talk about Modi साहब. मेरा कोई पर्सनली उनके साथ इतना वो कोई अफेक्शन नहीं है कि साहब मोदी मोदी मोदी. सॉरी, my affection is with my Bharat. If somebody comes tomorrow, अगर आप कल संजय जी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और अच्छा काम करते हैं तो मैं वही संजय जी के बारे में बात करूंगा. My focus is my country यार. I don't care after that. और ये चीज ये जो ऑपोजिशन वाले हैं ना, उनको समझ में आनी चाहिए बॉस. आवर फोकस इज द कंट्री. वी आर लुकिंग एट द भलाई ऑफ द नेशन.
कल को योगी साहब बन जाते हैं, वेरी गुड यार, डैम गुड। कल को जयशंकर जी बन जाते हैं, डैम गुड यार। कल को गडकरी जी बन जाते हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता सर। आई वॉन्टेड दिस एस्टैब्लिशमेंट टू कम बैक बिकॉज देव डन गुड वर्क फॉर दिस कंट्री। आज जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास, जो 10 साल पहले नहीं थी सर। 10 साल पहले हमको हाथ में कलावा पहनने में शर्म आती थी, बहुत लोगों को तिलक लगाने से शर्म आती थी। आज तो स्टाइल बन गया ऐसा, लोग इतने इतने मोटे मोटे कलावा पहन के घूमते हैं, पता नहीं कितने। वो तो पूरा मतलब पूरा वो राउंडली खोल देते हैं मेरे ख्याल से हाथ के अंदर। तो आजकल तो एक स्टाइल है, स्टाइल स्टेटमेंट है ये। आजकल ये बड़े बड़े तिलक लगते हैं लोग। यू आर ब्रिंगिंग आउट योर सेल्फ, योर सिविलाइजेशन इनसाइड, जो एक टाइम पे लोगों को शर्म आती थी सर। इफ नथिंग एल्स, क्रेडिट द गाय फॉर गिविंग यू द फ्रीडम सो दैट यू रियलाइज हु यू वर। उसने ना कुछ करा हो ना करा हो मुझे नहीं पता, बट उसने एक एनवायरमेंट बना के दिया जहां पर आपने अपने आप को रिकॉग्नाइज करा, विच इज वेरी गुड। पहले भी होता था, घर के अंदर होता था। सेक्युलर वादी थे हम लोग एक टाइम पे, आज वो चीज नहीं है। वी आर स्पीकिंग आउट, विच इज अ बिग थिंग। आई मीन सर, माइंडसेट, डीकोलोनाइजेशन जो बोलते हैं हम लोग, दिस इज अनलॉकिंग आवर माइंड्स एट द एंड ऑफ इट ना। इफ नथिंग एल्स, जीडीपी छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, क्रेडिट द मैन विद दैट, दैट्स इट। दैट्स ऑल आई क्रेडिट हिम विद। बाकी तो सर देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है, कोई इतना टेंशन नहीं है। 100-150 साल हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 साल 6 साल, इट्स अ ब्लिंक ऑफ एन आई। जी, तो अब आज के विचार विमर्श को यहीं पे क्लोज करें। जो हुकुम साहब। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने सुना कि भाई किस तरह से चारों तरफ आग लगाने के जो तौर तरीके हो रहे हैं, उनके ऊपर मुझे नहीं माचिस गीली लगता कि करनी है, पानी नहीं फेंकना, माचिस गीली कर दो बस। हाँ, माचिस गीली करके उसको रोका जा रहा है, ये सब आप देख रहे हैं। और आपके यहीं पर आज का ये विचार विमर्श हम समाप्त करते हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आदि को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।